हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ड्राइंग क्लास। तो बच्चों, आज हम करेंगे ऑब्जेक्ट ड्राइंग। सो एवरीवन, ओपन योर पेज नंबर 13, okay, in your drawing book, page number 13. So here topic is object drawing, perspective sketch, shapes, shade and light, right? तो आज हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग में पर्सपेक्टिव के बारे में सीखेंगे, कुछ शेप्स के बारे में सीखेंगे और शेड एंड लाइट के बारे में सीखेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ रीडिंग। हियर द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द यूज ऑफ डिफरेंट लाइन्स आर डन इन द क्रिएशन ऑफ शेप्स इज गिवन अबव। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ स्लीपिंग लाइंस दी है, स्लांटिंग लाइंस दी है एंड स्टैंडिंग लाइंस दी है, राइट। नाउ आप देखो कि ये लाइंस का यूज़ कहाँ पे किया है। तो कुछ शेप्स है लाइक जैसे गेट ऑफ द हाउस, राइट। तो आपको यहाँ पे गेट दिख रहा है, तो गेट में डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पे स्लीपिंग लाइंस एंड स्टैंडिंग लाइंस का यूज़ किया है। तो जब भी आप गेट बनाना चाहते हो तो आप ऑब्वियसली स्टैंडिंग लाइंस एंड स्लीपिंग लाइंस का यूज़ करोगे। देन आफ्टर यहाँ पे फ्लावर पॉट दिया है, तो फ्लावर पॉट में आप देखो यहाँ पे स्लांटिंग लाइंस का यूज़ किया है। देन आफ्टर विंडो कर्टन, तो विंडो कर्टन कौन सी लाइंस की हेल्प से बनाया है? स्टैंडिंग लाइंस, राइट। तो आप देखो कि लाइंस का यूज़ हम शेप्स में कहाँ पे कैसे करते हैं। ठीक है। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ इजी इज इट रिमेन्स टू क्रिएट डिफरेंट शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स इज शोन। देन आफ्टर आप देखो यहाँ पे जियोमेट्रिक शेप्स की हेल्प से आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हो। लाइक जैसे यहाँ पे स्क्वायर दिया है, राइट। तो जब आप हाउस बनाना चाहते हो तब आप ऑब्वियसली स्क्वायर का यूज़ करोगे पहले, राइट। देन यहाँ पे रूफ के लिए ट्रायंगल भी दिया है। तो ये जियोमेट्रिक शेप्स है और उसके हेल्प से आप यहाँ पे डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पे देखो आप रेक्टेंगल दिया है, तो रेक्टेंगल का यूज़ किया है स्कूल बस में। तो आप बस ड्रॉ करना चाहते हो तो फर्स्ट आप रेक्टेंगल शेप से स्टार्ट करोगे। देन आफ्टर यहाँ पे दिया है सर्कल, तो सर्कल कहाँ पे हम यूज़ करेंगे? तो जब आप बॉल ड्रॉ करोगे तो फर्स्ट आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? विथ सर्कल। देन आफ्टर ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का यूज़ कहाँ पे किया है? लैंप ड्रॉ करने में, राइट। देन आफ्टर ओवल शेप सिलेंडर बनाने में हेल्प करेगा, राइट। तो यहाँ पे सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप्स, तो उसके लिए ओवल शेप का यूज़ किया है। तो ऐसे फ्रेंड्स, कोई भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको जियोमेट्रिकल शेप्स यूज़फुल होते हैं, that you have to remember and you have to learn, okay. Now if you look at the railway track from front side, it appears to become one while moving further in perspective। तो बच्चों यहाँ पे आपको रेलवे ट्रैक का एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे perspective of lines, a line or a thing moving further appears small। तो पर्सपेक्टिव का मीनिंग क्या होता है कि जब आप कोई लाइन और कोई चीज़ को दूर देखते हो या फिर जैसे जैसे वो लाइन आगे बढ़ती है वो चीज़ आपको छोटी दिखने लगती है, तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे आप रेलवे ट्रैक में पर्सपेक्टिव का मतलब समझने की कोशिश करो। तो जब रेलवे ट्रैक के पास आप खड़े हो और आप दूर नज़र करते हो
तो आपको ऐसा दिखेगा जैसे रेलवे ट्रैक की दोनों लाइन धीरे धीरे एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आ रही है और जो रेलवे ट्रैक है वो भी छोटा दिखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, बट जब आप देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों लाइंस दूर जाते हुए नज़दीक एक दूसरे के नज़दीक आ जाती है। ठीक है, अगर यही यहाँ पे एक और एग्जांपल है, यहाँ पे आप स्ट्रीट लाइट को देखो। ठीक है, तो अगर आप एक स्ट्रीट लाइट के पास खड़े हो तो आपको वो बड़ी दिखती है, बट जैसे जैसे आप दूसरी तीसरी ऐसे आगे बढ़ते हो और आगे देखते हो तो वो सारी स्ट्रीट लाइट धीरे धीरे आपको छोटी हुई दिखती है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, ड्राइंग की लैंग्वेज में उसको आप पर्सपेक्टिव कहेंगे। ठीक है, through this an explanation is given that a thing moving away appears small and a thing nearer thing appears larger। तो इसमें पर्सपेक्टिव में आपको ये एक्सप्लेनेशन मिलता है कि अगर कोई चीज़ आपके पास है तो वो बड़ी दिखती है और दूर है तो वो छोटी दिखती है। What changes are taking place while looking at a square exactly from the front, from side and from above are shown। तो यहाँ पे हमें एक स्क्वायर दिया है, राइट। तो स्क्वायर को अगर आप अलग अलग एंगल से या फिर अलग अलग डायरेक्शन से देखोगे तो वो कैसा दिखता है वो आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो जब किसी भी चीज़ को आप सामने से देखते हो तो आपको सिर्फ उसकी फ्रंट साइड दिखती है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपको उसकी एक साइड दिखती है। अगर किसी भी चीज़ को आप थोड़ा सा ऊपर से देखोगे तो उसकी आपको दो साइड दिखेगी। जैसे कोई क्यूब है तो अगर आप उसको थोड़ा सा नीचे से अगर वो आपकी आई लेवल से थोड़ा सा नीचे है तो उसकी आपको दो साइड दिखेगी, यानी कि ऊपर की साइड भी दिखेगी और सामने की साइड भी दिखेगी। देन आफ्टर अगर आप क्यूब को राइट साइड से देखोगे तो आपको उसकी दो साइड दिखेगी। ठीक है, तो राइट साइड भी दिखेगी और फ्रंट साइड भी दिखेगी। वैसे ही अगर आप क्यूब को राइट साइड से बट थोड़ा सा ऊपर से देखोगे, यानी कि क्यूब आपकी आई लेवल से थोड़ा सा नीचे है, तो आपको उसकी तीन साइड दिखेगी, अपर साइड, राइट हैंड साइड एंड फ्रंट साइड। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर आप किसी भी क्यूब को अलग अलग डायरेक्शन से देखोगे तो आपको उसकी कौन कौन सी साइड दिखेगी वो यहाँ पे समझाया है। नाउ explanation of shade and light, right? An easy explanation of shade and light is given on the right side। तो राइट साइड हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाया है और उसमें हमें लाइट एंड शेड की इफेक्ट दिखाई है। Shadow is always in the opposite direction of the light। तो बच्चों आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है दैट कि जो शेडो होता है वो ऑलवेज लाइट की अपोजिट साइड होता है। तो जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट में लाइट की डायरेक्शन होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन ऑलवेज डार्क होती है, यानी कि शेडो होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर जैसे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखाए हैं, राइट। अब इन सब में लाइट एंड शेड का प्ले आप देखो। तो फर्स्ट अगर रेक्टेंगल में हम देखेंगे तो रेक्टेंगल के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड शेडो है, राइट। आपको कलर दिख रहा है, बट सेंटर में आप देखो तो आपको यहाँ पे लाइट दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंटर में लाइट आपको दिखानी है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड यहाँ पे कलरिंग करना होगा, यानी कि शेडो करना है। देन स्क्वायर में अगर आप देखो तो लेफ्ट साइड से लाइट की डायरेक्शन है, ठीक है, तो उसकी अपोजिट साइड डार्क है
और सेंटर जो है वो थोड़ी सी लाइट डार्क है, राइट। तो जब आप शेडिंग करोगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट में आपको लेफ्ट साइड से अगर शेडो लाइट दिखानी है तो आप उसकी अपोजिट साइड को डार्क करोगे और सेंटर को थोड़ा सा हल्का शेड दोगे। देन आफ्टर ट्रायंगल में देखो तो लाइट का सोर्स, लाइट की डायरेक्शन कौन सी साइड से है? अपर साइड से। तो अपर साइड से अगर लाइट आ रही है तो ट्रायंगल में नीचे की साइड डार्क है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको शेड देना है और नीचे आपको सबसे ज़्यादा डार्क शेड देना है। ऐसे ही अगर आप पिरामिड में देखो तो यहाँ पे लेफ्ट साइड डार्क है तो उसकी अपोजिट साइड क्या होगी? लाइट। देन आफ्टर सर्कल में आप देखो तो यहाँ पे सेंट्रल एरिया जो है वो लाइट है तो उसकी आसपास का एरिया आपको डार्क दिख रहा है। तो कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट होगा तो आप देखो तो अगर सेंटर से लाइट आ रही है तो उसकी और साइड्स जो बाहर की साइड्स है वो डार्क करनी है आपको। अब यहाँ पे लास्ट सिलेंडर में देखो आप, तो सिलेंडर अगर आपने ड्रॉ किया है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइट की डायरेक्शन जो है वो राइट साइड है। तो राइट साइड यहाँ पे लाइट होने से उसकी अपोजिट साइड यहाँ पे डार्क होगा, ठीक है। बट उसके अंदर का जो एरिया है सिलेंडर का, तो यहाँ से आपको लाइट कौन सी साइड दिखेगी? लेफ्ट साइड, और उसकी राइट साइड डार्क करनी है। तो आपको सिलेंडर का एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ पे लाइट एंड शेड की इफेक्ट देखी और हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्राइंग में पर्सपेक्टिव देखा, ठीक है। देन शेप्स फ्रॉम लाइंस, तो लाइंस से कौन से शेप्स बनते हैं वो देखा और लाइंस का यूज़ आप कैसे करते हो दैट वी लर्न। देन इक्विपमेंट मेड फ्रॉम ज्योमेट्रिकल शेप्स, तो डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप से आप कैसे कैसे थिंग्स बना सकते हो, इक्विपमेंट बना सकते हो, वो आपने देखा। देन आफ्टर हमने देखा क्यूब, तो क्यूब को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से अगर आप देखो तो उसका कौन कौन सा पोर्शन दिखता है और ड्राइंग आप कैसे कर सकते हो वो देखा। एंड लास्ट में हमने देखा शेड एंड लाइट। तो बच्चों आपको एक और बार अच्छे से केयरफुली ये पूरा पिक्चर स्टडी करना है। तो ये सारे पॉइंट्स जब आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग करोगे तब आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो एक बार आप अपनी स्केचबुक में ये ड्राइंग करोगे, ठीक है। एंड नाउ वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।